सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यह सीरीज साइंस के क्वेश्चन पर आधारित है। किसी भी एग्जाम में साइंस के सिलेबस को कवर करती है। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्लड इंटर्स द किडनी थ्रू द, रक्त गुर्दे में प्रवेश करता है गुर्दे की धमनी से, बाहरी इलायक धमनी से, एक्सिलरी आर्टरी से और अल्सर धमनी से। बताइए, रीनल आर्टरी, एक्सटर्नल इलियाक एनर्जी, एक्सिलरी आर्टरी या अल्नर आर्टरी। बताइए, जो ब्लड है किडनी में किसके द्वारा प्रवेश करता है? तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है रीनल आर्टरी, जिसको हम कहते हैं गुर्दे की धमनी। इसके द्वारा ही रक्त प्रवेश करता है किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स सेक्रेट्स बाइल जूस? निम्नलिखित अंगों में से कौन पित्तरस का स्राव करता है? ऑप्शन ए हार्ट, बी ब्रेन, सी किडनी, डी लीवर। बताइए, निम्नलिखित अंगों में से कौन पित्तरस का स्राव करता है? हार्ट, मस्तिष्क, किडनी, यकृत। इसका सही ऑप्शन है डी, लीवर। बाइल जूस जो होता है पित्तरस, इसका निर्माण या इसका स्राव जो होता है वो होता है लीवर में। और यह जो पित्तरस है यह बाल ग्लैंडर में होता है एकत्रित। ठीक है, बाल ग्लैंडर में एकत्रित रहता है, संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच एमंग द फॉलोइंग डिजीजेज इज वेरी रेयर इन वुमेन एज कंपेयर्ड टू इट ऑकरेंस इन मैन? पुरुषों में इसकी घटना की तुलना में महिलाओं में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बहुत कम है? ऑप्शन ए मायोपिया, बी किडनी स्टोन, सी ब्रेन ट्यूमर, डी कलर ब्लाइंडनेस। बताइए, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कलर ब्लाइंडनेस है वो उसकी घटना जो है वुमेन्स में कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, hemoglobin is the protein inside red blood cells that carries. हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का प्रोटीन है जो वहन करता ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ओजोन। देखो, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का वहन करता है। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन घुली रहती है तो उसी का वहन करता है हीमोग्लोबिन। तो इसका ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, चूना पत्थर, टेबल नमक। तो यहाँ पर जो चूना पत्थर होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये इसका सही ऑप्शन है सी। चूना पत्थर का फार्मूला होता है CaCO3, यही होता है चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द लाउडनेस और सॉफ्टनेस द साउंड? निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? ए ऑक्सीलेशन, बी फ्रीक्वेंसी, सी एम्पलीट्यूड, डी वेव वेलोसिटी। तो लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है वो होता है हमारा एम्पलीट्यूड, आयाम जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्मोग का एक प्रमुख कारक है?
विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द फोटोकेमिकल स्मोक। देखिए जो फोटोकेमिकल स्मोक है उसमें पूछा गया कौन सा मुख्य पॉल्यूटेंट होता है, तो ये है हाइड्रोपेरोक्साइड, पैरोक्सीनाइट्रेट, ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बताइए इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, ओजोन। ये होता है स्मोक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है। ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा का अटूट स्रोत, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत और ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, इनएग्जिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बताइए कौन सा ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम है, तो ये है हमारा ऑप्शन डी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज पेनिसिलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है पेनिसिलिन। बताइए अमीबा से, वायरस से, प्रोटोजोआ से या फंगी से। तो जो पेनिसिलिन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फाइंड किया था सबसे पहले, स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे और इन्होंने प्राप्त किया था फंगी, जिसको कहते हैं कवक, कवक से ही प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार सेवन आवश्यक है। थायराइड ग्रंथि सही से काम करती रहे उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए या क्या आहार में आवश्यक है, भोजन में हमें क्या मिलना चाहिए पोषण में। तो ये है हमारा सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम। बताओ इसमें से कौन सा आवश्यक है थायराइड ग्रंथि के लिए जो सुचारू रूप से वर्क कर सके। तो ये हमारा रहेगा आयोडीन। थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर गेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए कौन सी डिवाइस अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करती है। ऑप्शन ए अल्ट्रासाउंड स्कैनर, बी एमआरआई स्कैनर, सी एक्सरे मशीन और डी सीटी स्कैनर। तो इसका सही ऑप्शन है ए नंबर, अल्ट्रासाउंड स्कैनर से ही हमें ऑर्गन्स की, इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उनकी इमेज प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक रूप से पक्षियों की चोंच निम्नलिखित में किसके बराबर है। बताइए दांत का काम करती है, चीक्स गाल का काम करती है, या जॉ जबड़े का काम करती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो पक्षियों की चोंच होती है वो हमारा काम करती है ऑप्शन सी की तरह, जॉ, जबड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the mass of which atom is the molecular weight of element measured। किस परमाणु के द्रव्यमान के संदर्भ में तत्वों के आणविक भार को मापा जाता है। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो परमाणु के द्रव्यमान के संदर्भ में जिसको नापते हैं तत्वों के आणविक भार को, तो वो होता है कार्बन। कार्बन ही इसका आधार मानकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनल इज फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। कौन सी कोशिका का ऑर्गेनल केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। बताइए गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम।
पादप प्लांट में ओनली पाया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए गुणसूत्र भी नहीं पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं, प्लास्टिड जो है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर प्लास्टिड। ये हमारा पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोबेसेस प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड इन आरएनए डीएनए इज ए प्यूरिन डेरिवेटिव विद डबल रिंग स्ट्रक्चर? साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन, यूरेसिल बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा गुआनिन, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजोला मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। जो एजोला है वो फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ा देता है, लेकिन ये फसल कौन सी है जिसके लिए सबसे बढ़िया रहता है एजोला? किस फसल के लिए उर्वरता बढ़ती है? तो वो है हमारा चावल की खेती। चावल की खेती के लिए डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉल्यूटेंट? कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक क्यों है? हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करती है, तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय बना देती है, यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है, यह ग्लाइकोलाइसिस को रोकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से भी तेज गति से क्रिया कर जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और ये हमें हानि पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द फेनोमेनन विच एस्टेब्लिश्ड द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट? वह कौन सी घटना है जिसने प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को स्थापित किया? रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है डी, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर विविपारा? विविपारा क्या है? वर्टिब्रेट्स दैट आर बोर्न लाइव, टाइप्स ऑफ कैक्टस, टाइप्स ऑफ एल्गाई, ए मोलस्का बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? विविपारा क्या है? कशेरुकी जीव जन्मे हैं, वर्टिब्रेट्स दैट आर बोर्न लाइव, ए ऑप्शन इज राइट, विविपारा यही होता है, कशेरुकी जीव जन्म लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम बताइए। एसिडोबैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कॉइल, लिस्टेरिया, राइजोबियम। तो इसका सही ऑप्शन है एसिडोबैक्टर जो होता है वही सही ऑप्शन है। राइजोबियम जो है वो दलहन की खेती में जो फसल होती है दाल के पेड़ पौधों में, उसमें करता है नाइट्रोजन की फिक्सिंग का काम, और एसिडोबैक्टर स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है बताइए। अमीटर, गैल्वेनोमीटर, रेक्टिफायर या ट्रांसफार्मर। तो इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, रेक्टिफायर से ही प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, दिष्ट धारा में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूरा, व्हाई डज आइस कवर्ड इन
सॉ डस्ट नॉट मेल्ट क्विकली, चूरा में जमी बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलती है। सॉ डस्ट डज नॉट अलाउ द एयर टू टच द आइस, पानी चूरा द्वारा अवशोषित किया जाता है। द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय सॉ डस्ट, सॉ डस्ट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, चूरा गर्मी का बुरा संवाहक है। सॉ डस्ट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, चूरा सिर का अच्छा कंडक्टर बताइए। चूरे में हम बर्फ को रखते हैं तो इसका क्या कारण है, किसकी वजह से, तो चूरा जो होता है गर्मी का बुरा संवाहक होता है। सॉ डस्ट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जिससे कि जो बर्फ है वो पिघलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू 7, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। प्योर वाटर शुद्ध जल, स्ट्रेस फोर्किंग ऑफ एसिड्स, सोडियम कार्बोनेट और HCl डाइजेशन स्टोमच, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए, जो शुद्ध वाटर है उसका पीएच वैल्यू होती है 7, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल कंपोनेंट दैट इज इनवेरिएबली फाउंड इन ऑल वायरसेस इज, सभी रासायनिक घटक जो सभी वायरस में, रासायनिक घटक जो सभी वायरस में अपरिवर्तनीय रूप से पाए जाते हैं, पाया जाता है, ऐसा कौन सा इन विकल्पों में से है। प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, आरएनए। तो देखिए जो वायरस होता है उसमें जो अपरिवर्तनीय रूप से पाया जाएगा वो होगा प्रोटीन, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन को पचाता है। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टोमच, बताओ। ट्रिप्सिन, पेप्सिन और सेलेवरी एमाइलेज और पैनक्रियाटिक कैनाल, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पेप्सिन, जो होता है पेट में पचा देता है प्रोटीन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या वक्र में। तो जो मानव शरीर में विटामिन ए है वो भंडारित होता है यकृत में, लीवर में, ठीक है, ये ऑप्शन इज राइट, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइनोकोबालामिन किसको कहते हैं। विटामिन सी को कहते हैं, विटामिन B12 को कहते हैं, विटामिन B6 को कहते हैं, विटामिन B2 को कहते हैं। तो साइनोकोबालामिन से ही पता चलता है, ये कोबाल्ट लिखा है, कोबाल्ट B12 में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B12, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन इज इसेंशियल, लौ अयस्क है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सही लिखा हुआ है। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, ठीक है भाई, आयरन होना चाहिए। टू कैरी ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, सही है। सारे ऑप्शन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि की पहचान करें। यहाँ पर दूरी दी गई है, विस्थापन दिया गया, बल दिया गया, वेग, ये सारी राशियां हैं सदिश, और एक बचती है हमारे पास दूरी, तो वो हो जाएगी अदिश। तो 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, अदिश राशि होती है डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक है, समय का, ऊर्जा का, दूरी का, द्रव्यमान का। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, वर्ष देखकर लगा देते हैं समय का मात्रक, लेकिन ये हो जाता है गलत। इसका सही ऑप्शन है दूरी का मात्रक, ऑफ डिस्टेंस, प्रकाश वर्ष, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटी इकाई है माइक्रोन, फर्मी, किलोमीटर और मिलीमीटर। तो यहाँ पर देखिए जो स्मॉलेस्ट इकाई यूनिट होता है वो होता है हमारा बी नंबर, फर्मी। बी ऑप्शन इज राइट। तो ये हमारे थे आज के क्वेश्चन। नमस्कार। यहीं पर होता है सेशन समाप्त।